नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी को पता है कि भारतमाला परियोजना के तहत 10 लाख करोड़ की सड़क परियोजना पर भारत के अलग अलग स्टेट में काम हो रहा है और उसी में से एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर सहारनपुर के रास्ते उत्तराखंड के देहरादून तक बनाया जाना है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसे NHAI द्वारा एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में भारतमाला परियोजना के तहत बना रही है। यह पूरा एक्सप्रेसवे एक मिक्स्ड एक्सप्रेसवे होगी, जो कि ग्रीन फील्ड के साथ साथ ब्राउन फील्ड दोनों के तहत विकसित करेगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस पूरे एक्सप्रेसवे के बारे में पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का रूट क्या है, कितने फेज में बनकर तैयार होना है, करंट सिचुएशन क्या है, कब तक बनकर तैयार होगा और सबसे इम्पोर्टेंट रियल इस्टेट में इसका कितना बेनिफिट होगा। सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे 6 व 12 लेन के रूप में आज NHAI द्वारा विकसित कर रही है। अगर इस पूरे एक्सप्रेसवे की लेंथ की बात करूं तो 210 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे होगा, जो कि मल्टीपल सिटीज से कनेक्ट कर यह दिल्ली से देहरादून को कनेक्ट करेगी। यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ पे रियल इस्टेट में काफ़ी बेनिफिट्स होगा, काफ़ी बूस्ट मिलेगा और इसीलिए इसे बहुत ही शानदार तरीके से 6 व 12 लेन के रूप में विकसित कर रही है। अगर मेजर सिटीज जो इस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी, जैसे गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, सहारनपुर है, गणेशपुर है और लास्ट में देहरादून को कनेक्ट करेगी, जिससे कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी, साथ ही साथ रियल इस्टेट में भी काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि एक्सप्रेसवे को मिक्स्ड कॉरिडोर के रूप में बनाया जा रहा है, जहाँ पे ग्रीन फील्ड के साथ साथ ब्राउन फील्ड को बनाया जाना है। ग्रीन फील्ड का मतलब कि इसे पूरी तरीके से नए सिरे से बनाया जाना है, वहीं ब्राउन फील्ड के तहत जो पुराना एक्सप्रेसवे उसी को रिपेयर किया जाना है और इसी तरह से इसे 4 अलग अलग फेस में बनाकर पूरा किया जाना है। अगर सभी फेस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो पता चलता है कि फेस 1 के तहत अक्षरधाम टेम्पल से बागपत यूपी तक 32 किलोमीटर लेंथ के रूप में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है, जिसमें 18 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन होगा। यह शास्त्री पार्क के रास्ते से खजूरी खास तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगी, जो 12 लेन के रूप में बनाया जाना है। वहीं गाजियाबाद के मंडला में भी एलिवेटेड सेक्शन होगा, जिसे 12 लेन के रूप में विकसित किया जाना है। यह पूरा एक ब्राउन फील्ड सेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रेजेंट है और इसे एलिवेटेड के रूप में 6 लेन और बनाया जा रहा है, ताकि ये पूरा जो सेक्शन होगा वो 12 लेन एक्सप्रेसवे बन जाएगा। वहीं फेज 2 के तहत बागपत से लेकर सहारनपुर बाईपास तक बनाया जाना है, जिसकी लेंथ 118 किलोमीटर होगी। इस 118 किलोमीटर को 6 लेन के रूप में ग्रीन फील्ड के रूप में तैयार किया जाना है, जो बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 50 से ज्यादा अंडरपास होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, होटल्स होंगे और भी तरह तरह की यहाँ पे एमिनिटीज उपलब्ध होगी। यह सेक्शन बनने से बताया जा रहा है कि यहाँ पे रियल इस्टेट में काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। वहीं फेज 3 के तहत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 40 किलोमीटर का हिस्सा को बनाया जाना है। यह भी 6 लेन का होगा, जो कि पुराना हाईवे को ही रीडेवलप किया जाना है, यानी कि ब्राउन फील्ड के रूप में से तैयार किया जाना है। वहीं लास्ट पे जो फेज 4 के तहत गणेशपुर से लेकर देहरादून तक बनाया जाना है, यह सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो कि ज़्यादातर जंगल का हिस्सा होगा और इसीलिए इस सेक्शन को टनल व एलिवेटेड के रूप में विकसित करेगी, जो पूरा सेक्शन 6 लेन के रूप में बनाया जाना है। वहीं अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ, तो पता चलता है कि फेज 4 का काम जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है। वहीं फेज 1 का हिस्सा जो कि दिल्ली सेक्शन में आता है, शास्त्री पार्क, खजूरी और सहारनपुर, ये लगभग एलिवेटेड के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग सभी पिलर्स बनकर तैयार हो गए। अगर मैं एग्जैक्ट अपडेट की बात करूँ तो शास्त्री पार्क से लेके खजूरी खास तक जितने भी पिलर्स हैं वो आज के डेट में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरे अनुमान से अगले 3 से 4 महीने में यह पूरा जो सेक्शन एलिवेटेड का होगा वो बनकर तैयार भी हो सकता है। वहीं फेज 2 और फेज 3 का काम आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे जमीन अधिग्रहण के साथ साथ DPR बनाने का काम चल रहा है और जल्द ही इस सेक्शन में भी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं बेनिफिट की बात कहूँ तो रियल इस्टेट में बूस्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगी। बताया जाता है कि यह एक्सप्रेसवे अगर बनती है तो दिल्ली से देहरादून जो अभी लगभग 7 घंटे तक का समय लगता है, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली से देहरादून आने जाने वाले लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स होगी।
वहीं जो लोग इस एरिया में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है। बताया जाता है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए प्लान किया गया और इसे उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इसको बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि रियल इस्टेट से ही इस पूरा कॉरिडोर को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। ऐसे में सवाल आता है कि ये एक्सप्रेसवे जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से कब तक बनकर तैयार होना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन मार्च 2024 दे रखी है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि 2024 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि मार्च 2024 तक यह बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती। वहीं यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि इस एक्सप्रेसवे के तहत एक स्पर लाइन को भी बनाया जाना है, जो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का हिस्सा होगा। यह स्पर लाइन रूट की ओर हरिद्वार को कनेक्ट करेगी। वहीं यह एक्सप्रेसवे एक गेटवे सर्किट के रूप में भी काम करेगी, क्योंकि इसी एक्सप्रेसवे से अलग अलग रूट्स पर, जैसे चारधाम एक्सप्रेसवे जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहीं से होकर गुजरेगी। इसीलिए यह पूरा एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।